अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ जिब्रान गुल। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमरेट्स मार्केटिंग। तो व्यूवर्स, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपके साथ हमेशा वो सच्चाई शेयर करते हैं और एज एन एमरेट्स मार्केटिंग हम हमेशा एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ का काम करते हैं। बट हम आज किसी सोसाइटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे जिनका हम एज एन मार्केटिंग कंपनी हम काम करें। आज हम बात करेंगे टैप सिटी रवात के बारे में, जिनके साथ मार्केट में तकरीबन पिछले 2 महीने से डिफरेंट रूमर्स चल रहे हैं। कभी किसी शख्सियत का नाम साथ जुड़ता है तो कभी किसी का, और आखिरकार टैप सिटी के ऑनर्स ने स्टेप बैक होकर सोसाइटी को ही एग्ज़िट कर लिया और वो सोसाइटी आज मार्केट में नहीं है। उसकी चंद ऐसी वजूहात हैं जो मैं आपके साथ, जो मैंने नॉलेज मार्केट से लिया और मैंने सर्वे किया है कि यार आखिर ऐसे हुआ क्या था कि एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर सोसाइटी आ रही थी और जो ऑनर्स हैं वो भी ऐसे फ्रॉडिया नहीं थे। उनका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और एज एन एमरेट्स मार्केटिंग हम ना टैप सिटी के सेल्स पार्टनर थे, ना हमने टैप सिटी के साथ काम करना था। बट एज एन एमरेट्स मार्केटिंग मेरा ये हक बनता था, एज एन ऑनर ऑफ एमरेट्स मार्केटिंग मेरा ये हक बनता था कि ऐसा जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे थे बट उनके साथ एक फ्रॉड हुआ, वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी कल को जब अपनी सोसाइटी बनाने के लिए जाएं तो उनमें आपको किन चीज़ों, किन मेजरमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमारे मार्केट में एक नाम आया कि जी टैप सिटी में मौलाना तारिक जमील साहब के शेयर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मौलाना तारिक जमील साहब का या उनके बेटे यूसुफ जमील साहब का इस सोसाइटी के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। जहाँ तक बात करते हैं यूसुफ जमील साहब की, कि कुछ दोस्तों ने हमारी ये भी कहा कि जी वो एसएससीपी के डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम भी है, तो जी हाँ, उनका नाम था। वो इसलिए था कि जहाँ तक बात की जाए तैमूर अहमद और बिलाल साहब की, ये मौलाना तारिक जमील साहब की जो फाउंडेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा फंड्स देते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यार यूसुफ जमील साहब से कि आप इस मतलब प्रॉपर हमारे साथ एसएससीपी में जो है वो शामिल हो जाए, ताकि जो हमने एमटीजे फाउंडेशन को जो फंड्स देते हैं वो प्रॉपर एक थ्रू चैनल चलें। तो इस हद तक मौलाना तारिक जमील साहब का हाथ नहीं था इस सोसाइटी में, जस्ट यूसुफ जमील साहब का ताल्लुक़ था। वो भी सिर्फ इस हद तक था कि वो एमटीजे फाउंडेशन को जो शेयर्स मिलने थे वो इस थ्रू से मिलने थे। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसके हाथों जो टैप सिटी है वो एक रूमर का शिकार बनी, एक ऐसा बदनाम नाम बन गया मार्केट में। माजी के सफ़ों में लिखा जाएगा कि टैप सिटी भी कोई सोसाइटी थी इस्लामाबाद रवात में। तो उसमें ऐसा हुआ जनाब कि जो टैप सिटी के मालिकान हैं उनको एक शख्स मिला मुस्तफ़ा नेहरा के नाम से, उर्फ बूटा प्रॉपर्टी वाला। मुस्तफ़ा नेहरा उस शख्स का नाम है जिनका एक लोकल प्रॉपर्टी का काम था बूटा प्रॉपर्टी के नाम से। ये शख्स पाकिस्तान से दुबई जाता है और दुबई में ये प्रॉपर्टी का काम करता है, जिसमें रेंट का काम किया जाता है, अपार्टमेंट्स, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर रेंट्स का काम चलता है। तो मुस्तफ़ा नेहरा साहब या पाकिस्तान से दुबई जाने के बाद काफ़ी टाइम वहाँ पर जो है वो रेंट का काम करते हैं। और इनमें कोई मलेशिया का एक इन्वेस्टर होता है जो इनको अपार्टमेंट लेकर देते हैं अपना, और ये उनकी देखभाल करते हैं। ये केयर टेकर होते हैं उनके अपार्टमेंट के, और काफ़ी टाइम के बाद ये उनकी जो रेंट्स आ रहे होते हैं उनको भी देखभाल कर रहे होते हैं। तो वो ऑनर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके इनको 2 अपार्टमेंट्स और इनके नाम के लेके देते हैं। खैर, उसके पीछे जो कहानी होती है वो एक फिर से लंबी स्टोरी है। मैं दोबारा से टैप सिटी में आता हूँ। तो दोबारा से जब दुबई से पाकिस्तान आते हैं तो ये एक और वेल नेम सोसाइटी है, उसके सेल्स जो है ना पार्टनर्स बन जाते हैं, डायरेक्टर सेल्स बनते हैं, वहाँ पे ये सर्विसेज अंजाम देते हैं। उसके बाद ये रायबन में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, रायबन में ये मिलते हैं इज्तिमा में, आई गेस ये मिलते हैं तैमूर अहमद बिलाल साहब से। वहाँ ये इनको आइडिया देते हैं कि भाईजान इस तरह से सोसाइटी लॉन्च की जाए, उसमें इस तरह से प्रॉफिट होना है। और जो भी इनका एक घेरने का तरीक़ाकार था, उनको ट्रैप करने का एक तरीक़ाकार था, मुस्तफ़ा नेहरा साहब उर्फ बूटा प्रॉपर्टी वाला, इन्होंने उनको घेरा। उसके बाद उनको आइडिया दिया टैप सिटी का, किस तरह से टैप सिटी हम लॉन्च करते हैं। जो कि तैमूर अहमद बिलाल साहब हैं, उनका मार्केट में दोबारा बताता चलूँ बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो जो लोकेशन बताई जाती है मुस्तफ़ा नेहरा साहब की तरफ से टैप सिटी के मालिकान को,
वो लोकेशन प्राइम लोकेशन होती है। अगर उस जगह पर टैब सिटी लॉन्च हो जाती तो इस वक्त वो रवाज की एक वर्ल्ड नेम और एक बहुत अच्छी सोसाइटी होती। इसमें हमारे मार्केट के बहुत अच्छे मार्केटर जिसमें बहुत अच्छे नाम हैं वो भी टैब सिटी के सेल्स पार्टनर बनते हैं। उसके बाद होता ये है कि जो मुस्तफ़ा नेहरा साहब इसमें जो सबसे बड़ा कांड करते हैं ऑनर्स के साथ, वो जो फ्रंट की ज़मीन होती है वो लेते हैं तकरीबन मेरे सूत्रों के अनुसार जनाब जो मैंने सर्वे किया वो मुझे ऐसे पता चला कि जो मुस्तफ़ा नेहरा साहब हैं वो जो ज़मीन यहाँ पे परचेज़ करते हैं फ्रंट के ऊपर वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए में परचेज़ करते हैं और ऑनर्स को वो ज़मीन 5 करोड़ रुपए कनाल के हिसाब से फ्रंट की ज़मीन वो सेल करते हैं सोसाइटी के लिए। मिसाल के तौर पे एक कनाल के ऊपर वो 2.5 करोड़ रुपया अपना मार्जिन रख रहे थे। वजह ये थी कि आंखों में लालच आ गया था। उसके बाद ये होता है कि इन्होंने तो 5 करोड़ में भी वो फ्रंट परचेज़ कर लिया था कि ठीक है यार हम 5 करोड़ में भी ये परचेज़ कर लेते हैं। बट उसके बाद हुआ ये कि तैमूर अहमद बिलाल साहब जो ऑनर थे सोसाइटी के, वो क्योंकि लैंड के टेक्निकल नहीं थे, उनको नहीं पता था कि यार ज़मीन ख़रीदने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें मोज़ा कैसे होता है, उसमें खसरे नंबर कैसे होते हैं और इनकी परचेजिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं थे। दे आर इन्वेस्टर, उनके पास पैसा था बट उनको ये नहीं पता था कि सोसाइटी के लिए ज़मीन कैसे परचेज़ की जाती है। वजह ये होती है कि अगर आप 5 मरले की ज़मीन लें वो तो आसान है, आप ले लेते हैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं। जब आप हज़ारों कनाल पे सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो आपको टेक्निकल होना पड़ता है। अगर आप टेक्निकल किसी भी काम में ना हो तो आप मार खाते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इनको ज़मीनों की ख़रीद व फरोख्त का आइडिया नहीं था सोसाइटी के लिए। तो ये एक ऐसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो इनको फ्रंट के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए की ज़मीन लेकर इनको 5 करोड़ रुपए कनाल के ऊपर सेल की जाती है। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो पीछे की ज़मीनें होती हैं जो कि 10-12 लाख रुपए कनाल या मैक्स 18 लाख रुपए कनाल ज़मीन थी, वो 80 से 90 लाख रुपए कनाल वहाँ के ज़मींदार उनकी ऑफ़र करते थे कि भाई अगर आपने हमसे ज़मीन परचेज़ करनी है, अब हम आपको ज़मीन 80 से 90 लाख रुपया 70 लाख रुपया के हिसाब से हम आपको ज़मीनें देंगे आपकी सोसाइटी के लिए। वजह ये हुआ कि मुस्तफ़ा नेहरा साहब ने जो यहाँ पर लालच ने उनको खा गया कि उन्होंने एक छोटा सा इंसेंटिव जो अपना एक मार्जिन था वो रख लेते और सोसाइटी के साथ प्रॉपर चलते, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें परचेज़ करवाते उनको। आज वो कहते हैं ना, हमने बचपन में सुना था कि सोने की जो अंडे देने वाली मुर्गी आप उसको एकदम से मार लो तो वो आपको एक ही अंडा मिलता है। तो करने की बात ये कि मुस्तफ़ा नेहरा साहब और बूटा प्रॉपर्टी वाले साहब जो हैं उन्होंने सोसाइटी के साथ इस तरह से 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन लेके 5 करोड़ रुपए में दी। उसके बाद पीछे की सारी ज़मीन वो 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपए कनाल तक चली गई, जिसके ऊपर सोसाइटी बनाना इम्पॉसिबल हो गया था। सोसाइटी की जो अगर हम रेट्स की भी लगाते कि उन्होंने शायद 25 लाख रुपए रेट रखा था या 22 लाख रुपए 5 मरले का रेट रखा था, तो वो कैलकुलेशन ही पूरी नहीं होती थी। तो इनके साथ पहला हाथ ये हुआ कि जो डीलर हजरात थे उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ले लिया। फिर कुछ हमारे यूट्यूबर हजरात थे, उन्होंने एकदम से जो है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सर्वे किए उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर वीडियो बना ली। फिर यूसुफ जमील साहब का नाम इस तरह से सोसाइटी में यूज़ किया। फिर जो सबसे ज़्यादा इनके साथ इनको नुकसान दिया वो मुस्तफ़ा नेहरा साहब उर्फ बूटा प्रॉपर्टी वाले भाई ने दिया कि उन्होंने अपनी लालच में आके पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे स्टेक को, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को स्टेक पे लगा लिया और आज टैब सिटी एक माजी का हिस्सा बन के रह चुकी है। बट मैं फिर भी सलाम करता हूँ टैब सिटी के मालिकान को जो तैमूर अहमद बिलाल साहब हैं, जिन मार्केटिंग कंपनीज़ ने इनको ऑथराइजेशन के लिए पेमेंट्स की थी आई गेस 25 से 30 लाख रुपए। तो उन तमाम तर जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको सोसाइटी की तरफ से चेक्स दिए गए हैं कि भाईजान आपकी ये चेक हैं, आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन के बाद आप इनको कैश आउट करा दीजिएगा। मैं फिर से सलाम करता हूँ कि उनके साथ एक हाथ भी हुआ, उनका एक विज़न था। मार्केट में उनको जो है उनके ऊपर इस तरह से रूमर्स भी बनाया गया कि यार ये फ्रॉड था और ये था और वो था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा मुआशरा ऐसा ही है कि हम बिना तहकीक किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं। बट हमें ये चाहिए कि हम अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते भी हैं तो हम वो तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। उसमें ये होगा कि आपका फ़ायदा होगा।
तो इस वक्त जो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था वो कि मैं फिर आपको बताते चलूँ कि एमरेट्स मार्केटिंग ना तो टैप सिटी के सेल्स पार्टनर में से कोई था, ना हमारे कोई शेयर से, बट मेरा हक था एमरेट्स मार्केटिंग के ऑनर के तौर पर कि आपके साथ जो मार्केट में एक ऐसा रूमर्स बन रहे हैं एक सोसाइटी को लेके, जो कि मालिकान एक अच्छे घरों से हैं, अच्छे मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और है, अल्लाह पाक उनको और भी जज़ाए खैर दे, क्योंकि वो जिन लोगों से पेमेंट्स उन्होंने ली थी वो पेमेंट्स भी वापस कर रहे हैं। अगर वो पेमेंट्स ना देते तो देन शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, अगर वो पेमेंट्स मैं कोई इस तरह ऊपर नीचे करे तब भी मैं ये वीडियो ना बनाता, और अगर उनकी नीयत में कहीं पे शक होता तब भी मैं ये वीडियो ना बनाता। इसके अलावा दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता करें टैप सिटी के हवाले से। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए दैन भी आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। और इसके अलावा जो मैंने कुछ नाम लिए हैं अपनी इस वीडियो में व्लॉग में, उसके ऊपर भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो लाजमी आप जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर हमारे कोई ऐसे दोस्त चाहते हैं कि हम किसी भी सोसाइटी के ऊपर वीडियो बनाएं, व्लॉग बनाएं, चाहे वो जेन्युइन है चाहे वो किसी के साथ वो फ्रॉड करके जाने वाले हैं या जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई जिब्रान इसके ऊपर वीडियो बनाएगा और आपके सामने एक एक हक़ाइक़ आपके सामने ला के रखेगा। वस्सलाम।